अध्याय 4। अभिलाष टॉकीज। अभिलाष टॉकीज ने खुद को केरल में 70 मिलीमीटर सिनेमास्कोप स्क्रीन वाले पहले सिनेमा हॉल के रूप में विज्ञापित किया। इस बात को स्पष्ट करने के लिए इसके अग्रभाग को घुमावदार सिनेमास्कोप स्क्रीन की सीमेंट प्रतिकृति के रूप में डिजाइन किया गया था। शीर्ष पर सीमेंट लेखन, नियॉन लाइटिंग, अंग्रेजी और मलयालम में अभिलाष टॉकीज लिखा था। शौचालयों को HIS और HRS कहा जाता था। HRS अम्मू, राहेल और बेबी कोचम्मा के लिए था। हिज केवल एस्था के लिए था, क्योंकि चाको होटल सी क्वीन में बुकिंग के बारे में देखने गया था। क्या तुम ठीक हो? अम्मू ने चिंतित होकर कहा। एस्था ने सिर हिलाया। लाल फॉर्मिका दरवाजे से, जो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता था, राहेल अम्मू और बेबी कोचम्मा के पीछे हियर्स में चली गई। वह फिसलन भरे संगमरमर के फर्श पर एस्था अल्लोन कंघी के साथ को देखने के लिए मुड़ी, जो बेज और नुकीले जूते पहने हुए था। एस्था गंदे संगमरमर की लॉबी में अकेली दर्पणों को देखती हुई तब तक प्रतीक्षा करती रही जब तक कि लाल दरवाज़ा उसकी बहन को नहीं ले गया। फिर वह मुड़ा और अपने घर चला गया। उसके लिए अम्मू ने राहेल को पेशाब करने के लिए हवा में संतुलन बनाने का सुझाव दिया। उसने कहा कि सार्वजनिक बर्तन गंदे होते हैं, जैसे कि पैसा था। आप कभी नहीं जान सकते कि इसे किसने छुआ है। कोढ़ी, कसाई, कार मैकेनिक, मवाद, खून, ग्रीस। एक बार जब कोचू मारिया उसे कसाई की दुकान पर ले गई, तो राहेल ने देखा कि उसने जो हरा 5 रुपये का नोट दिया था, उस पर लाल मांस का एक छोटा सा टुकड़ा था। कोचू मारिया ने अपने अंगूठे से उस धब्बे को पोंछ दिया। रस ने लाल धब्बा छोड़ दिया। उसने पैसे अपनी चोली में डाल लिए। मांस की महक वाला खून का पैसा। राहेल बर्तन के ऊपर हवा में संतुलन बनाने के लिए बहुत छोटी थी, इसलिए अम्मू और बेबी कोचम्मा ने उसे पकड़ लिया। उसके पैर उनकी बाहों पर लटके हुए थे। उसके पैर बाटा सैंडल में कबूतर की तरह मुड़े हुए थे। अपनी पैंटी नीचे करके हवा में ऊंची उठ गई। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ और राहेल ने अपनी माँ और छोटी दादी की ओर शरारती "अब क्या?" आंखों में प्रश्न चिन्ह के साथ देखा। "चलो," अम्मू ने कहा। "स्स, सू सू की आवाज के लिए, स्स, मम्मी स्निंग म्यूजिक की आवाज के लिए।" राहेल खिलखिला उठी। अम्मू खिलखिला उठी। बेबी कोचम्मा खिलखिला उठी। जब टपकना शुरू हुआ तो उन्होंने उसकी हवाई स्थिति को समायोजित किया। राहेल को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। उसने समाप्त किया और अम्मू के पास टॉयलेट पेपर था। "क्या तुम या मैं?" बेबी कोचम्मा ने अम्मू से कहा। "किसी भी तरह," अम्मू ने कहा। "आगे बढ़ो, तुम।" राहेल ने अपना हैंडबैग पकड़ा। बेबी कोचम्मा ने अपनी उखड़ी हुई साड़ी उठाई। राहेल ने अपनी छोटी दादी की विशाल टांगों का अध्ययन किया। सालों बाद स्कूल में इतिहास का पाठ पढ़ाते समय सम्राट बाबर का रंग गेहुआ था और उसकी जांघें स्तंभ जैसी थीं। यह दृश्य उसके सामने घूम जाता था। बेबी कोचम्मा सार्वजनिक बर्तन पर एक बड़े पक्षी की तरह संतुलित थी। नीली नसें उसकी पारदर्शी पिंडलियों पर गांठदार बुनाई की तरह चल रही थीं। मोटे घुटनों पर गड्ढे थे, उन पर बाल थे। बेचारे छोटे छोटे पैर इतने भार को उठाने के लिए। बेबी कोचम्मा ने आधे पल का इंतजार किया। सिर आगे की ओर झुका। मूर्खतापूर्ण मुस्कान। छाती नीचे की ओर झूल रही थी। ब्लाउज में खरबूजे, नीचे से ऊपर और बाहर। जब गुर्राहट बुदबुदाहट की आवाज आई तो उसने अपनी आंखों से सुना। एक पीली धारा पहाड़ी दर्रे से होकर बह रही थी। राहेल को यह सब पसंद था। हैंडबैग पकड़े हुए हर कोई सबके सामने पेशाब कर रहा था, दोस्तों की तरह। उसे तब कुछ भी पता नहीं था कि यह कितना कीमती एहसास था। दोस्तों की तरह वे फिर कभी इस तरह साथ नहीं होंगे। अम्मू, बेबी कोचम्मा और वह। जब बेबी कोचम्मा ने समाप्त किया तो राहेल ने अपनी घड़ी देखी। "बेबी कोचम्मा, तुमने बहुत समय लगा दिया," उसने कहा। "2 बजने में 10 मिनट हैं।" रब ए डब डब, राहेल ने सोचा। एक टब में 3 महिलाएं। टैरी ने थोड़ी देर कहा, "स्लो।" उसने स्लो को एक व्यक्ति के रूप में सोचा। स्लो कुरियन, स्लो कुट्टी, स्लो मोल, स्लो कोचम्मा, स्लो कुट्टी, फास्ट वर्गीस और कुरियाकोर, डैंड्रफ वाले 3 भाई। अम्मू ने फुसफुसाते हुए अपना काम किया, बर्तन के किनारे पर, ताकि आप सुन न सकें। उसके पिता की कठोरता उसकी आंखों से दूर हो गई थी और वे फिर से अम्मू आंखें थीं। उसकी मुस्कान में गहरे गड्ढे थे और अब वह नाराज नहीं लग रही थी। वेलुथा या थूक के बुलबुले के बारे में यह एक अच्छा संकेत था। नेफ्थलीन बॉल्स और सिगरेट के टुकड़ों पर पेशाब करना पड़ा।
बर्तन में पेशाब करना हार होगी। मूत्रालय में पेशाब करने के लिए वह बहुत छोटा था। उसे ऊंचाई की ज़रूरत थी। उसने ऊंचाई की तलाश की और अपने घर के एक कोने में उसे ऊंचाई मिल गई। एक गंदा झाड़ू, एक स्क्वैश की बोतल जिसमें दूध या तरल फिनाइल से आधी भरी हुई थी, जिसमें तैरती हुई काली चीज़ें थीं, एक लंगड़ा फ्लोरस स्वैब और 2 जंग लगे टिन के डिब्बे। वे पैराडाइज अचार के उत्पाद हो सकते थे, सिरप में अनानास के टुकड़े या स्लाइस, अनानास के स्लाइस। अपनी दादी के डिब्बों से अपना सम्मान बचाते हुए एस्था ने अकेले ही मूत्रालय के सामने जंग लगे डिब्बे व्यवस्थित किए। वह उन पर खड़ा हुआ, प्रत्येक पर एक पैर रखा और कम से कम हिलते डुलते हुए सावधानी से पेशाब किया, एक आदमी की तरह। सिगरेट के टुकड़े जो तब गीले थे, अब गीले और घुमावदार थे, जलाने में मुश्किल। जब उसने काम पूरा किया, एस्था ने डिब्बों को आईने के सामने बेसिन में रख दिया। उसने अपने हाथ धोए और अपने बाल गीले किए। फिर अम्मू की कंघी के आकार से बौना महसूस करते हुए, जो उसके लिए बहुत बड़ी थी, उसने अपने पफ को सावधानी से फिर से बनाया। पीछे की ओर खिसकाया, फिर आगे की ओर धकेला और बिल्कुल अंत में बगल में घुमाया।